चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा भारतीय राजनीति में आम बात हो चली है। कई राज्यों में सरकार के खजाने में राजस्व के जरिए आने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त वाली घोषणाओं को पूरा करने में चला जाता है। नतीजा विकास की गाड़ी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है और टैक्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया। तो अब खबर है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में मुफ्त वाली घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करेगी। जानकारी के मुताबिक छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट या फिर साइकिल देने की जगह किश्तों में बिना ब्याज का लोन ऑफर किया जा सकता है। 10वीं की जगह 8वीं के छात्रों को 70% अंक लाने पर वजीफा देने की घोषणा हो सकती है। आसान किश्तों पर लोन ऑफर की घोषणा भी की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी रेवड़ी वाली राजनीति से बाहर निकलने और आने वाले चुनाव में दूसरे दलों की जमात से खुद को अलग दिखाने की कोशिश करती नजर आ सकती है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और अभी न जाने क्या क्या। चुनाव आते ही हर बार हर साल मुफ्त की राजनीति अपने परवान पर होती है। राजनीतिक दल कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो और चुनाव कोई भी हो, सियासत के सूरमाओं को मुफ्त की राजनीति सत्ता में पहुंचने का आसान रास्ता लगती है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने जो कहा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम अब बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त की सियासत का पन्ना नहीं होगा। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द मुझे लगता है हम सबके लिए पाथे का काम करेगा। ये फ्री का जो कल्चर है, ये जो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर अपना पुरुषार्थ नहीं है। पार्टी मानती है कि ऐसे वचन देना चाहिए जो हम पूर्ण कर सके, ऐसे वचन। और इस प्रकार की जो एक बहुत ही सस्ती जो राजनीति है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति देश के भले के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। लेकिन केवल चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन नारे देना, फ्री की घोषणा करना, जैसे दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में केवल चुनाव जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीते वक्त में बीजेपी ने मुफ्त वाली राजनीति में कोई योगदान नहीं दिया है। कोरोना काल में केंद्र की बीजेपी सरकार ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की, जिसके बाद यूपी में भी मुफ्त राशन वितरण शुरू हुआ। अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुफ्त वाले कई और वायदे किए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शर्तों के साथ फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन इसका असर दिल्ली सरकार के खजाने पर साफ देखने को मिलता है। इस फहरिस्त में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, ये सारा झूठ चलाते हैं। अगर मुफ्त का बंद करना है तो ये प्रधानमंत्री जी मुफ्त की मुसाफरी दुनिया में करते हैं, उसके लिए करोड़ों का हवाई जहाज लिया, बंद करो। आप ये फजूल का खर्च कर रहे हो। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हजारों करोड़, 22,000 करोड़ आप क्यों डाल रहे हो? बंद करो उसको। हम प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या दूसरों को तो कहते हैं कि मुफ्त की घोषणाओं पर जो है क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, आप जो मुफ्त में सब कुछ रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसका क्या होगा? यहाँ सवाल किसी पार्टी का नहीं है, मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। अदालत केंद्र और चुनाव आयोग से इस मसले पर जवाब तलब कर चुकी है। आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों की भी राय है कि अगर फ्री बीच कल्चर खत्म नहीं हुआ तो हालात कहीं श्रीलंका जैसे न हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। पहले सुनिए विशेषज्ञ क्या मानते हैं। श्रीलंका का भी उदाहरण देखा है, जहां पर इसी तरह से तमाम सारी चीज़ों को मुफ्त में देने की वजह से और टैक्सेस में कमी करते जाने की वजह से
अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स कर गई और देश में एक बहुत ही ज़्यादा एनार्की फैल गई, अशांति फैल गई। दरअसल बीते दौर में उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट की राजनीति अपने चरम पर रही, तो दिल्ली में फ्री बिजली पानी से लेकर डीटीसी की बसों में महिलाओं के फ्री सफर का मुद्दा गर्म रहा। लेकिन सवाल है कि मुफ्त वाली राजनीति हमें कहां ले जा रही है। फिलहाल बीजेपी इस तरह की राजनीति से हटती नजर आ रही है। आने वाले हिमाचल गुजरात चुनाव में बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेगी। घोषणा पत्र में कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जाएगा जो मुफ्त देने वाला हो, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जनता का विकास गुड गवर्नेंस से होता है, ना कि झूठ की रेवड़ियों के कोरे वादों से। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आमतौर पर देखा जाए तो मुफ्त वाली राजनीति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। एक वक्त में तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन काफी मशहूर हुई। दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। और कांग्रेस ने कई चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कई मुफ्त वादे भी किए। इसी साल पंजाब में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और पानी का वादा किया था, लेकिन सवाल उठता है कि इसका असर होता क्या है। राज्य के खजाने पर इसका क्या असर होगा? बीते वक्त में तेजी से बढ़ी रेवड़ी वाली राजनीति का असर क्या हुआ, उस पर भी एक नजर। पंजाब, केरल, राजस्थान, बिहार और बंगाल की स्थिति बिगड़ गई है। मुफ्त वाले वादे पूरा करने में सब्सिडी का खर्च बढ़ गया है। झारखंड, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, यूपी में सब्सिडी सबसे ज्यादा है। 11 राज्यों में 2026 तक कर्ज जीएसडीपी 30% से ज्यादा हो सकता है। अब अगर इन आंकड़ों को राज्यवार तरीके से समझें तो बिहार पर 2022-2023 में कर्ज जीएसडीपी का 38.7% पहुंचने का अनुमान जताया गया है। वहीं केरल में कर्ज चालू वित्त वर्ष में 37.2% तक पहुंच सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल में 34.2% तक कर्ज पहुंच सकता है। राजस्थान की बात करें तो कर्ज राज्य की जीडीपी के मुकाबले 39.8% पहुंच गया है। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां की जीडीपी के मुकाबले 45.2% तक पहुंच चुका है कर्ज। बावजूद इसके पंजाब की सरकार मुफ्त बिजली समेत कई सहूलियत देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। जाहिर है बोझ अभी और बढ़ने वाला है। लेकिन राजनीति है कि थमती नहीं। कुछ मुफ्त वाली राजनीति के पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में। मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे, और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। फ्री बीज, मुफ्त खोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इस